कि जिनकी वजह से आज दिवाली और ईद हैं, ये सारी निगाहें भी उन्हीं की मुरीद हैं। मेरी तमाम बातें आज उनके नाम हैं, सरहद पे जाके आज हुए जो शहीद हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको खबर मिल ही गई होगी कि आज कश्मीर में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। वो लोग तो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके चले गए, लेकिन हम जो आम लोग हैं जिन्होंने ऐसा एनकाउंटर कभी सामने से नहीं देखा, हम लोगों के लिए बड़ी एक आम बात होगी। आप देखना, कल के अखबार में एक छोटा सा कॉलम बन के आ जाएगा साइड में कि 5 जवान हुए शहीद। बस हमारे लिए केवल इतनी बात हो गई है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि इस चीज़ के लिए सैनिक मेंटली प्रिपेयर्ड रहता है। मुझे नहीं पता सर, शायद रहता होगा, लेकिन आप ये तो देखिए कि वो जो सैनिक शहीद हुआ है वो सैनिक होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ था। वो किसी मांग का सिंदूर था, किसी बहन की राखी था वो, और वो किसी बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे का सहारा भी था। एक सैनिक बम धमाके में उड़ गया तो उसके पिताजी बताते हैं कि उन्होंने क्या खोया, तो वो बोलते हैं कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई। कि सुख भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गईं, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, और ऐसा विस्फोट हुआ कि जिस्म का पता ही नहीं, पूरे ही जिस्म की बोटियाँ चली गईं। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहिब, मेरे तो घर की रोटियाँ चली गईं। तो ये लोग जिनका एक सैनिक के शहीद होने से जिनके घरों की रोटियाँ चली गईं, ऐसे ही इन्हीं ऐसे ही एक परिवार की कविता मेरे याद है। मुझे नहीं पता किसने लिखी है वो, लेकिन एक सैनिक की कविता है वो, कि जब एक सैनिक शहीद होता है तो उसके परिवार पर क्या बीतती है। तो कविता सुनिए कि सीमा पर एक जवान शहीद हो गया, संवेदनाओं के ना जाने कितने ही वो बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पर आ गई, शहर उठी हवा उदासी छा गई। लाश पर रखा खत उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान अपनी माँ को लिख गया, बलिदानों को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है मेरी माँ, तुझे रोना नहीं है। अब अंतिम समय में उसको अपनी माँ की याद आ रही होगी, तो उसने क्या लिखा कि माँ मुझे याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पर बैठाना मुझको बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पर खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिना सुने ही कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने कुछ और कुछ और हो गया, मुझ जैसा तेरे घर में कोई खिलौना नहीं है, तुझको कसम है मेरी माँ, तुझे रोना नहीं है। और हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ सपने देखते हैं, लेकिन जब वो लड़का शहीद हो जाता है तो उसके साथ साथ वो सपने भी शहीद हो जाते हैं। तो उन्हीं सपनों के बारे में आगे लिखता है कि सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथों से झूला झुलाएगी, तुतलाती बोली पोते की तू सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ, ना रंगोली सजी घर पर न घोड़ी पर चढ़ा, पतंग पर हो सवार यमलोक में चल पड़ा, वहाँ माँ तेरे आंचल का कोई बिछोना नहीं है, तुझको कसम है मेरी माँ, तुझे रोना नहीं है। और आगे अपनी बहन के लिए लिखता है, वो बहन जो कलाई पर राखी बांधती है तो अपनी रक्षा के साथ साथ भारत माँ की रक्षा का भी वादा अपने भाई से लेती है। वो बहन जिसके लिए मनोज मुंतशिर साहब लिखते हैं कि भले ही कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, कि भले ही कच्ची उम्र में ज़िंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि खून पर इल्ज़ाम आ जाए, और मेरे गांव में बहनें उसे राखी नहीं बांधेंगी, लौट कर जंग से भाई जो नाकाम आ जाए। तो बस उसी बहन के लिए लिखता है कि बहना से कहना राखी पढ़ना याद करी, कि बहना से कहना राखी पढ़ना याद करी, किस्मत को ना कोसे ना फरियाद करे, अब कौन उसकी चोटी पकड़कर उसे चिढ़ाएगा, अब कौन भाई दोज वाला निवाला उसे खिलाएगा, कहना कि भाई बनकर अब की बार आऊँगा, सुहाग वाली चूनर अब की बार लाऊंगा, भाई और बहन का अब मेल होना नहीं है, तुझको कसम है मेरी माँ, तुझे रोना नहीं है। और आगे वो इस देश के सत्ताधारियों के लिए लिखता है, वो सत्ताधारी जो कुर्सी के नशे में इतने चूर हो जाते हैं कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पिताजी से ये कहते हैं कि अगर आपका बेटा शहीद ना हुआ होता तो आपके यहाँ कुत्ता भी ना आता। वो सत्ताधारी जो अपने कुर्सी के अहंकार में इतने चूर हैं कि बिहार की विधवा को ये कहकर मिलने से मना कर देते हैं कि दे तो दिए 10 लाख। वो सत्ताधारी जो सैनिक की शहादत का मोल लगाते हैं। कवि विनीत चौहान ने ऐसे सत्ताधारियों के बारे में लिखा था कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और ऐसी सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत कैरत ज़रूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है। तो ऐसे ही सत्ताधारियों के बारे में लिखता है कि सरकार मेरे नाम पर कई फंड लाएगी, चौराहों पर तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, दलालों की इस दलाली पर तू थूक देना माँ,
बेटे की शहादत की कोई कीमत ना लेना माँ, भूखे भले मखमल पर हमको सोना नहीं है। तुझको कसम है मेरी माँ, तुझे रोना नहीं है, तुझको कसम है मेरी माँ। दोस्तों, मैं और आप इन सैनिक की शहादत का मूल्य चुकाने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि इनके साधुवाद जता सकते हैं, इनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस में, जान पहचान में अगर कोई सैनिक रहता हो, उसका परिवार रहता हो, तो उनसे हाथ जोड़कर बोलना ज़रूर कि सर, आपकी निस्वार्थ भाव की सेवाओं पर हमें गर्व है, और आप जब तक इस देश की सीमाओं पर खड़े हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ आंख दिखा कर देख सके। जय हिंद, जय भारत।